जय हिंद साथियों। सनबीम क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और देखो साथियों, आज मैथ का पहला टॉपिक, और इससे आपको रेलवे एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। और यूट्यूब पे इनकी बहुत अर्थमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल्स बहुपद की क्लास देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से, इतने आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से आपको एक एक चीज़ समझाते चलेंगे। एक एक चीज़, बिल्कुल एक एक चीज़। चलो जी, सबसे पहले देखो जी, पॉलिनोमियल्स, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं बहुपद। पहला पार्ट है, बिल्कुल अच्छे से देखना। सबसे पहले बहुपद पढ़ने से पहले अपने को कुछ टर्म पढ़नी पड़ेंगी, और जिस पहली टर्म का नाम है चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आगे देखिए, इसकी क्या परिभाषा है कि चर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता। ये याद रखना, चर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। चरों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे एक्स, वाई, जेड, एफ, यू, ए, टी, वी, डब्ल्यू, कुछ भी हो, आदि से दिखाते हैं। अब देखो, क्या समझा? आपको मैं बोल लूँ कि x, क्या इसका मान आपको ज्ञात है? क्या x कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, x 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है। आपको ज्ञात नहीं है। तो चर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। अगर प्रश्न में उसने लिख दिया कि x बराबर आपको 40 लेना है, तो फिर x बराबर क्या लेना है? 40। तो अगली लाइन ये गई है कि प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से ये चर की परिभाषा समझ में आ गई होगी, तो भाई एक बार शेयर लाइक जरूर कर देना। देखो, अभी हमने बहुपद पढ़ा ही नहीं है। बहुपद पढ़ने से पहले पढ़ी चर। दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं अचर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट राशियां होती हैं। अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है। चर वे राशियां थी जिनका मान हमें ज्ञात नहीं था। इसके अलावा अचर वे राशियां हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है। तो ज्ञात होता है तो कांस्टेंट हो गई कि नहीं होगी? देखो, जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्त पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को पढ़ो। चर राशियां, अचर राशियां सामान्यतः संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? संख्याएं। अब देखो, 8 तो 8 ही रहेगा भाई, तो ज्ञात है इसे। 12 तो 12 ही रहेगा, एक संख्या है, इसका मान हमें ज्ञात होता है और कांस्टेंट मान हो गया। 42 ज्ञात है, 44 ज्ञात है। तो ये क्या हो गई? अचर राशियां। ये क्या हो गई? अचर राशियां, जिनका मान हमें सामान्यतः ज्ञात होता है। पेन और पेपर लेके बैठना भाई, नोट करते जाना सारी चीज़ें। कंप्लीट नोट्स बनवा दूंगा मैं बहुपद के, बहुत अच्छे तरीके से, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला देखो, अब चर पढ़ लिया और अचर पढ़ लिया। देखो, परिभाषा ये कह रही है कि जब चर और अचर दोनों को अगर अपन मिला दें, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? बीजीय व्यंजक। परिभाषा की, वे व्यंजक जिनमें चर तथा अचर दोनों राशियां शामिल होती हैं, क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें चर भी होना चाहिए और अचर भी होना चाहिए।
क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे देखो 3x + 5, इसको देखो 3x + 5, इसमें चर पद कौन सा है, 3x, क्योंकि x के साथ गुणा हो गया तो ये पूरा क्या बन गया, चर पद। और अचर पद क्या हो गया, 5, जो कांस्टेंट है। जब इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया तो क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। अगला एग्जाम्पल देखिए, 4y² + 3y + 8, ये कैसा बन गया, अचर पद। ये एक चर पद, ये भी एक चर पद है। अब इसमें देखो चर पद की घात की बात नहीं करी, पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। जो चर पद दिया है इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं हुआ कि कोई पूर्ण संख्या हो या कोई प्राकृत संख्या हो या कोई परिमेय संख्या हो, कुछ भी हो सकती है। सिर्फ आपको ये देखना है कि चर और अचर पद मिल रहे हैं या नहीं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक बीजीय व्यंजक। ठीक है जी, आ गया होगा। आगे देखते हैं, नोट करते जाना। अब देखो भाई, पोलिनोमियल्स, वे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या लिखे थे अपन ने, अभी मैंने एक लिखा था 3x + 5, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। पढ़ते रहना, जिसमें प्रत्येक चर की घात, अब अचर को नहीं देखना है, किसको देखना है, चर को। चर क्या है इसमें, 3x, यानी कि x की घात देखनी है। x की घात एक पूर्ण संख्या, यानी कि x की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। तो वही क्या कहलाएगा, बहुपद। वही क्या कहलाएगा, बहुपद। अब पूर्ण संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से, 1 2 3 4 5 ... अनंत तक चलती हैं। कहने का मतलब चर की घात एक पूर्ण संख्या, जैसे 3x, इसकी घात कितनी है, 1, ये क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। आगे मैं एग्जाम्पल लेके आया हूं, आगे देखो, बहुपद को सामान्यतः px, fx, gx आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है जी, यानी कि बहुपद की क्या परिभाषा निकल के आ गई, इसको याद रखना। चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। नोट कर लेना, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। अब बहुपद के कुछ उदाहरण देखो बहुत आसानी से। पहला उदाहरण fx। एक चीज और मैं नोट कर लो, एक चीज और बता दूं, कभी भी बहुपद में बराबर 0 नहीं लगेगा, बराबर 0 नहीं लगता है। 0 लगते ही तो वो समीकरण बन जाता है, 0 लगते ही तो क्या लग जाता है, समीकरण। इसलिए अपन उसको fx से लिखते हैं। तो देखो अब यहाँ पे x यूज हुआ तो यहाँ ब्रैकेट में भी क्या लगाएंगे, x। तो fx बराबर 4x + 2। आपको पता करना है ये बहुपद है या नहीं, यहीं से सवाल आता है। सवाल बनेगा कि निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा बहुपद का है। तो आपके दिमाग में बहुपद की परिभाषा होनी चाहिए क्या, कि चर की घात, जो चर है, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। बस इतना सा ध्यान रखो। तो बोलो यहाँ पे चर क्या है, x, और x की घात क्या है, 1। कुछ नहीं लगा होता तो 1 होता है, और 1 क्या है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। अगला देखो, अब इसमें चर क्या यूज हुआ, y, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, y। अब देखो इसमें चर की घात कितनी है, 2, जो एक पूर्ण संख्या है। अगला भी चर चेक करना, जितने भी चर आए हैं सारे चेक करो। यहाँ पे क्या है, y, इसकी घात कितनी है, 1, मतलब ये भी एक पूर्ण संख्या है, और ये बन गया अचर पद। तो चर की घात दोनों में क्या आई, पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये भी क्या है, एक बहुपद है। अगला देखो जी, fx बराबर 5x, x चर पद आया जिसकी घात क्या है, 3, एक पूर्ण संख्या।
अगला x जिसकी घात क्या है 2, एक पूर्ण संख्या। अगला पद x जिसकी घात 1, कुछ नहीं है तो 1 है, एक पूर्ण संख्या। तो बोलो जब 3 जगह चर पद यूज हुए, तीनों जगह की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण, एक बहुपद का। अगला देखो ये भी क्या है, एक चर पद। क्या है, एक चर। यहाँ यूं यूज हुआ तो बोलो 6 एक पूर्ण संख्या, यूं की घात 4 एक पूर्ण संख्या, यूं की घात 2 एक पूर्ण संख्या, यूं की घात 1 एक पूर्ण संख्या। तो ये भी किसका उदाहरण है, एक बहुपद का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए जी, इधर देखो यहाँ क्या है हुआ x, ये क्या है x, एक बहुपद है या नहीं देखना है अपने को। अब देखो इसको ध्यान से समझना, 1/x² माइनस 1। अब देखो ये बटे में है, अब तक तो बटे में x की घात 2 है, लेकिन आपको पता है जब बटे की संख्या भाग की संख्या को ऊपर ले जाते हो तो उसके चिन्ह चेंज होते हैं चर के। नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस। तो बताओ जब ये x की घात 2 अभी नीचे है तो ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, -2। किसकी बन जाएगी, -2। और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0, 1, 2 से होती है। इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। अगला देखो, √t+2, ये सारे बीजीय व्यंजक तो हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक में आपको कहीं नहीं कहा गया कि चर की घात क्या होनी चाहिए। बीजीय व्यंजक में सिर्फ ये कहा गया था कि चर और अचर मिलने चाहिए, लेकिन बहुपद नहीं है। आगे देखो, बोलो अंडर रूट का मान 1/2 होता है या नहीं, बिल्कुल आप सब जानते हो। तो क्या मैं इसको √t+2 को ये भी तो लिख सकता हूँ, t की घात 1/2 + 2। अब देखिए 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। और आपको पता रखा है जब चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद बनेगा, अन्यथा नहीं। तो t की घात परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है जी, एक उदाहरण और था जिसको मैं लिख रहा हूँ, एक उदाहरण और देके बताता हूँ मैं आपको। यदि f(x) = 1/x² + 2x - 6 करो, ये बहुपद है या नहीं, बिल्कुल। देखो वही बात है, जब a ये घात नीचे अभी प्लस की तो ऊपर जाएगी तो किसकी बन जाएगी, माइनस की। बस एक को ही चेक करो, आगे कहानी खत्म। इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको इतना समझ में आया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है। वही परीक्षा में आते हैं, 100% आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगा इसकी थ्योरी पढ़ा के, तब पता चलेगा आपको। ठीक है जी, और बहुपद का पहचानना। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, जल्द ही आएगा वीडियो नंबर 2। और भाई पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।